रतलाम के आलोट में पति ने डाक के माध्यम से लेटर भेजकर बीवी को तलाक दे दिया, जिसके बाद महिला ने आलोट थाने में शिकायत दर्ज की है। महिला के मुताबिक पति और ससुराल वाले दहेज की मांग कर रहे थे और मांग पूरी नहीं हुई तो पति ने 3 तलाक दे दिया। पीड़िता आलोट क्षेत्र की रहने वाली है और उसका पति ईशान उज्जैन का रहने वाला। दोनों का निकाह नवंबर 2020 में हुआ था। इसके बाद से ही आरोपी पति ईशान और उसके घरवाले पीड़िता को दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। परेशान होकर महिला अपने मायके चली गई थी और मांग पूरी नहीं होने पर डॉक्टर पति ईशान ने पीड़िता को डाक से 3 बार चिट्ठी भेजकर 3 तलाक कह दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत आलोट पुलिस थाने में की है, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर ईशान के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा में 4 में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट। मेरी शादी 2020 में घोसला निवासी ईशान सतानिया के साथ हुई थी। उसके बाद से ही कुछ महीनों बाद से ही मेरे साथ दहेज के चीज़ों को लेकर मांग की जा रही, कहीं ऐसी की अलग घर में अलग अलग चीज़ों की। ये बात मुझे मेरे मायके वालों से कहने के लिए बोला। मैंने मेरे पापा की स्थिति नहीं है, उसके बावजूद भी उन्हें MCI क्लियर करने के लिए 50 लाख रुपए मांगे। उसके बावजूद भी कहीं ऐसी कहीं कार की मेरे पापा ने 2 वाहन दिया था, उन्होंने 4 वाहन की मांग की। इस तरह से मेरे वहाँ लड़ाई झगड़े होने के बावजूद मेरे पापा मुझे आए और वहाँ से लेकर यहाँ आ गए। उसके बाद हमने यहाँ 498 दर्ज कराई। उसके बाद अब जाकर इतने माह बाद आने के बाद उन्होंने 3 बार अलग अलग नोटिसों के ज़रिए मुझे 3 तलाक का आवेदन भेजा है और उस नोटिसों के ज़रिए वो मुझे सशर्त तलाक दे रहे हैं। उसमें 2 गवाहों के भी नाम लिखे हुए हैं। उन गवाहों ने उस पर साइन करते हुए मुझे ये नोटिस भेजा है कि वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। और इस प्रकरण को देखते हुए मैंने कल आलोट थाने में जाकर FIR दर्ज कराई है। उसके विरुद्ध कल दिनांक 18/5/24 को थाने पर पीड़िता ने सूचना दी कि उनकी शादी वर्ष 2020 में घोसला निवासी ईशान के साथ सामाजिक रीति रिवाज से हुई थी। पति द्वारा 3 बार डाक द्वारा अलग अलग दिनांक को कागज़ भेजे गए थे, जो पीड़िता की सहमति के बिना थे, जिसके आधार पर पीड़िता के पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया।